ना मेरी गर्दन पकड़ के बोलते जय श्री राम बोल, नहीं तो तुझे मारेंगे खुदा। आपके चैनल पे मैं क्या कहता पता है, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू लोग मुझे बहुत मारते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी एक और खास बात है कि ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जाने वाले हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने, वो भी पैदल। चित्रकूट से अयोध्या की तरफ पैदल क्यों निकल पड़ी, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। ये रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या आप भी 5 वक्त के नमाजी हैं या फिर हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं? अभी ज्ञानवापी मस्जिद को भी लेकर के बड़ा विवाद है, अभी भी केस चल ही रहा है कोर्ट में, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? फैज भाई क्या सोचते हैं? सऊदी से ज़्यादा मस्जिद है भारत में, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है भारत में। सारे लोग अब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि मोहम्मद फैज भाई पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को जहां श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, उसमें आपने भीड़ तो देखी होगी, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं भक्तों का जो जाना है अयोध्या में कम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उससे अधिक संख्या में लोग उस मंदिर में जुड़ने का प्रयास करें, वहाँ पर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। फिलहाल इसमें हम लोग प्रयागराज में थे और प्रयागराज के चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क का इतिहास अलग ही रहा है, वो तो आप लोग जान ही रहे होंगे। लेकिन इसी बीच हमारी एक मुलाकात हो गई है एक ऐसे ही सज्जन से जो कि अयोध्या की तरफ बढ़ ही रहे थे। वो भी पैदल यात्रा है, वो भी चित्रकूट से पैदल चल करके अयोध्या जाने वाले हैं। और फिलहाल सबसे बड़ी एक और ख़ास बात है कि ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं और जाने वाले हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने, वो भी पैदल। क्या है तमाम बातें हम लोग इन्हीं से चर्चा करेंगे। आखिरकार क्या आपका जो मुख्य उद्देश्य है दर्शन करने का, या फिर जो भी इनकी चीज़ें होंगी हम इन्हीं से बात करने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर्वप्रथम मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के बलिदान दिवस पर उनको शत शत नमन करता हूं। मेरा सौभाग्य आज 27 फरवरी को उनके बलिदान दिवस पे मैं आज़ाद पार्क प्रयागराज में हूं। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। अभी मेरा केंद्र दिल्ली है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। जी, तो अभी आप बता रहे हैं कि अभी तो फिर कैसे यात्रा आपकी चित्रकूट से कैसे स्टार्ट हुई है? 22 जनवरी को श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 7,500 लोगों को आमंत्रित किया गया। उन 7,500 लोगों में एक सौभाग्यशाली नाम मोहम्मद फैज़ खान का भी था, मैं भी वहाँ पर था। फिर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने निर्णय लिया कि मंदिर के नाम से कुछ कट्टरपंथियों ने बहुत विवाद किया। मंदिर निर्माण के बाद भी ओवैसी जैसे लोग जब ये कहते रहे कि हमें ये डिसीजन पसंद नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो हम फिर से वहाँ पर इसे हटाकर अपने धर्मस्थल का निर्माण करेंगे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान, बहुसंख्यक मुसलमान अपने सनातनी भाइयों की आस्था के साथ है। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर वहाँ बन रहा है तो हमने ये निर्णय लिया कि देश के 50 स्थानों से मुस्लिम भाई भी, कोई पैदल, कोई साइकिल से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई कार से, कोई बस से वहाँ दर्शन के लिए जाएंगे। तो अभी आपने 22 जनवरी को आप दर्शन कर लिए हैं, वहाँ पर स्वयं आप उपस्थित है प्राण प्रतिष्ठा के दिन, तो अभी फिलहाल आपकी यात्रा चित्रकूट से अयोध्या की तरफ पैदल क्यों निकल पड़ी, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। वही हम बता रहे हैं। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि 50 स्थानों से मुस्लिम अयोध्या जाएंगे, ये बताने के लिए कि हम अपने सनातनी भाइयों की आस्था के साथ हैं। तो उसी क्रम में 50 में से एक स्थान चित्रकूट का भी चयन किया गया और चित्रकूट से जाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। तो चित्रकूट से अयोध्या तक 325 किलोमीटर की पदयात्रा है, जो कि 13 दिन में तय होगी। हम 23 फरवरी 2024 को चित्रकूट से कामतानाथ जी की परिक्रमा करके निकले हैं और 6 मार्च 2024 को अयोध्या पहुंचेंगे और 6 मार्च को लगभग 300 से 350 मुस्लिम अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। अभी तो आप मान लीजिए रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, तो क्या आप भी 5 वक्त के नमाजी हैं या फिर हिंदू आस्था में विश्वास रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं एक मुसलमान हूँ बेशक, और मेरा इस्लाम यही सिखाता है लकुम दीनकुम वलिय दीन। जिसका जो दीन है वो अपने दीन पे रहे, सनातनी अपने दीन पर रहें, मुसलमान अपने दीन पर रहें, लेकिन एक दूसरे की आस्था का सम्मान हो, किसी के धर्म स्थल को तोड़ा ना जाए। और इस्लाम ये कहता है अल-हिकमत व ज़ाल्लतुल मोमिन फ़हैसो वज़दा अहक्को बेहा। दुनिया में जहाँ से भी ज्ञान मिले अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर उसे निसंकोच हासिल करना हर मुसलमान का हक है। इसलिए हमने कुरान का भी ज्ञान हासिल किया, हमने गीता भी पढ़ी, रामचरितमानस भी पढ़ी। यदि हम ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है,
तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। वही बात है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो प्यार जगत से बंदे, कोई नहीं पराया है। यही संदेश लेकर मैं चला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ, लेकिन इस देश के बहुसंस्कृति का सम्मान करता हूँ। मतलब सर्वधर्म समभाव की बात करते बेशक हैं आप। बेशक बेशक। चलिए, आगामी भविष्य में अभी ज्ञानवापी मस्जिद को भी लेकर के बड़ा विवाद है, अभी भी केस चल ही रहा है कोर्ट में, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? फैज भाई क्या सोचते हैं? मेरा तो ये सोचना है कि हम सब मिल बैठकर बिना कोर्ट में जाएं एक डिसीजन लें। क्यों? अच्छा परिवार वो माना जाता है जहाँ कोई विवाद हो तो मामला कोर्ट कचहरी तक ना पहुँचे, बल्कि घर में ही उस बात को सुलझा लिया जाए। तो एक तो कोर्ट से सुलझाया गया, बाकी जो दो मामले हैं ना, बाकी जो दो मामले हैं उसके लिए कोर्ट कचहरी ना करना पड़े। मुसलमानों के बड़े बैठे, सनातनियों के बड़े बैठे, उसका डिसीजन निकाले। पश्चिमी दीवार मंदिर की है, नंदी का मुख मस्जिद की तरफ है। हमारे सनातनी भाई कहते हैं कि 5000 मंदिर आक्रमणकारियों द्वारा तोड़े गए। तो मुसलमान अगर बड़ा दिल दिखाकर बाकी का 2 मंदिर भी दे देंगे, लाखों मस्जिदें हैं, नहीं तो फिर लाखों मस्जिदें हैं, खाली रहती हैं, एक सफ़ पूरी नहीं होती है। मुस्लिम भाई वहाँ नमाज पढ़ें। सऊदी से ज़्यादा मस्जिद है भारत में, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है भारत में, सुन्नी, शिया, देवबंदी, बरेलवी हर फ़िरका सुरक्षित है भारत में, सऊदी में भी सुरक्षित नहीं। तो जब इतने विशाल हृदय के हिंदू भाई हैं तो मुसलमान आगे बढ़कर आएँ और इस दो का भी समाधान निकाले, हिंदू भाइयों की आस्था का उनका भी तो कहना है कि हम लोग इतने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर कैसे छोड़ करके वो चले जाएं? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, किसी ना किसी को बड़ा दिल तो दिखाना ही पड़ेगा। तो जैसे मुसलमान ही क्यों दिखाएं? जैसे उनका कहना है कि जो बहुसंख्यकवादी हैं वो भी तो बड़ा दिल दिखा सकते हैं। हमारा हिंदू समाज, मैं पूरा देश पैदल चला हूँ 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 30 महीना लेह से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से वैष्णो देवी, 2017 से 2020 पैदल चला हूँ। 80% टाइम हिंदू मठों में, मंदिरों में रुका हूँ। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, किसी ने कंकड़ नहीं मारा, किसी ने मॉब लिंचिंग नहीं किया। नाम मोहम्मद फैज़ खान, फिर भी नहीं किया, फिर भी नहीं किया। तो ये हिंदू भाइयों का बड़ा दिल नहीं होता तो मैं सुरक्षित कैसे रहता? मीडिया में दिखाते हो मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग होती है, बुलडोजर उनके घरों में चलाया जाता है, लेकिन आप याद रखो वो दुबे एक था कानपुर का, महाकाल मंदिर गया था, उसका भी एनकाउंटर किए। पंडित है तो छोड़ नहीं दिए, अपराधी का धर्म नहीं देखते हैं। मुसलमान हो चाहे पंडित हो, कोई हो, उसका एनकाउंटर होता है। तो ये गलत सलत चीज़ें ना फैलाएं। यदि सनातनी भाइयों ने बड़ा दिल दिखाया, सऊदी से ज़्यादा मस्जिद यहाँ है, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान यहाँ हैं, तो अब मुस्लिमों को भी तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बहुत सारे लोग अब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यही सोच रहे होंगे कि मोहम्मद फैज भाई पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण सिंह। प्रवीण भाई, मुझे पॉपुलर होना होता ना, बाखुदा आपके चैनल पे मैं क्या कहता पता है? मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू लोग मुझे बहुत मारते हैं। मेरे को ये हिंदू लोग ना मेरी गर्दन पकड़ के बोलते हैं जय श्री राम बोल, नहीं तो तुझे मारेंगे। मैं आपके चैनल में ये बोलता ना, मेरे को लाख गुना ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलती। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह गैंग, वो कन्हैया कुमार और उमर खालिद सब पॉपुलर हो गए ना, तो पॉपुलर होता तो ये गंदा तरीका अपनाता। पर वो गंदा तरीका नहीं अपनाना। मैं भारत देश तोड़ने के लिए नहीं चला हूँ, मैं टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए चला, और हमारा धर्म यही सिखाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि हिंदू मुझे मारते हैं, जय श्री राम कहने के लिए मुझे मॉब लिंचिंग करते हैं। नहीं, पॉपुलर होने का ये तरीका है, गंदा चीप तरीका। मुझे शौक़ नहीं है पॉपुलर होने का। हक की बात करता हूँ, इंसाफ की बात करता हूँ। हमारे नबी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है अमीन, यानी अमानतदार, और सादिक यानी सच्चा। मैं सच बोलूँगा। अगर हिंदुओं के हक़ में बात है तो उसे दे दो। अमानत किसी की हमारे पास है तो वो उसे दे दो। ये हमारे नबी का फरमान है, हमारे नबी का लक़ब है। तो मैं इस्लाम के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ। चलिए, क्या बात है। देखिए, मोहम्मद फैज भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल हम चाहेंगे जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? गंगा जमुनी तहजीब की लोग बात करते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? मैं तो यही कहूँगा भाई, विदेशी लोगों के बहकावे में ना आ जाएं, और कुछ विदेशी फंडेड मीडिया के बहकावे में ना आ जाएं। और ऑथोराइज्ड पर्सन जो है ना,
भारत में मुसलमानों की स्थिति बोलने के लिए मैं हूँ, मोहम्मद फैज़ खान। उसका कारण ये है कि मैंने पूरा देश पैदल चला है और ये पाया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित मुसलमान कहीं हैं तो हिंदुस्तान में है। इसलिए अपने सनातनी भाइयों से भी कहता हूँ, मुसलमान भाइयों से और सबसे कहता हूँ, किसी के बहकावे में ना आए, मोहब्बत से, प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहें। कोई टीवी में दिखने वाला नेता आपको बचाने नहीं आएगा। आपके पड़ोस में हिंदू रहता है तो वही आएगा, मुसलमान रहता है तो वही आएगा आपकी मदद के लिए। तो अपने पड़ोसी से बना के चलिए, मोहब्बत से चलिए, ये देश की यही खूबसूरती है। थोड़ा सा एक और बात हम जानना चाहेंगे, आपने ये पैदल का ही माध्यम क्यों चुना? आपके पास गाड़ी है या फिर ट्रेन या फिर किसी भी माध्यम से आप अयोध्या पहुँच सकते थे? देखिए, महाभारत में कहा गया महाजनों येन गतः सपंथा, महापुरुषों के मार्ग पर चलो। कुरान शरीफ में कहा गया अहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। यानी कि जो महापुरुषों ने रास्ता बताया, जिनसे अल्लाह खुश होता है, भगवान खुश होता है। तो आप देखेंगे गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुरु नानक देव और एक लंबी परंपरा महात्मा गांधी तक, और आज भी जिनको नेतृत्व करना होता है, जनता की वास्तविक समस्याएं जानना होता है, वो हवाई जहाज से नहीं चलता, पैदल जनता के बीच जाता है। मतलब यही बात है कि अब पैदल चलेंगे तो अधिक से अधिक लोगों से जुड़ेंगे भी और उनके बिल्कुल समस्याओं को अधिक भी से अधिक लोगों तक जुड़ेंगे, लोगों की समस्याओं को जानेंगे और सही भारत को रख सकेंगे जो मैंने रखा, इसलिए पैदल चल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ मोहम्मद फैज भाई साहब जुड़े हुए थे। उनका पैदल चलने का एक माध्यम है कि पैदल चलने से अधिक लोगों से जुड़ेंगे और साथ ही साथ पैदल जुड़ने के साथ ही साथ उनके कहीं न कहीं उनके विचारों को, उनके भावनाओं को जानते हुए अयोध्या तक ये जाने वाले हैं। चलिए, फिलहाल ऐसे ही और भी तमाम अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।